हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वे क्रॉस आईपीओ के रिलेटेड सारे डिटेल्स की कंपनी एक्चुअल में क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि प्राइसिंग हो गया और ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह हो गया। इसके अलावा लाइव सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने टाइम अभी तक आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है और ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का क्या चल रहा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि भाई कंपनी करती क्या है। तो इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं, क्रॉस लिमिटेड, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से और किस चीज़ के कंपोनेंट्स ये बनाती है। तो ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इस तरीके इसमें जो बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, चाहे वो एक्सल हो, शाफ्ट हो, असेंबली हो, इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स है वो ये कंपनी बनाती है। जैसे शाफ्टिंग हो गया, ट्रैक्टर के गियर हो गए, तो इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये बनाती है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा समझ में आ गया कि जो ट्रक, ट्रैक्टर और इस तरीके के हैवी व्हीकल्स हैं उनके कंपोनेंट्स बेसिकली ये बनाती है। अब हम देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स और कंपनी के फंडामेंटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 9 से 11 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। एक लॉट में 62 शेयर्स हैं और मिनिमम 14,136 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ का प्राइस रहेगा अभी 228 से 240 रुपये और कंपनी टोटल 500 करोड़ रुपए रेज कर रही है इस आईपीओ के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नीचे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन को हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में, और कंपनी क्या करती है वो हमने देख लिया। 1991 में जो है ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स यहाँ पे कुछ बता रखे हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें तो जो क्लाइंट्स हैं इनके वो अशोक लीलैंड, टाटा इंटरनेशनल, स्वीडन बेस, लिक्स, फालोन, एबी और जापान बेस ओईएम, ये इनके क्लाइंट्स हैं नॉर्मली। ठीक है, और ऑल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी जिनको आईएसओ सर्टिफाइड है। तो ये सब है नॉर्मल चीज़ें हैं क्योंकि हर किसी के पास रहता है। और इसके बाद अगर हम इसके कुछ रिस्क देखें तो रिस्क क्या क्या है। रिस्क इसके ये हैं कि जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनसे इनका मोस्टली रेवेन्यू आता है। तो उनमें से अगर कोई भी क्लाइंट जाता है तो रेवेन्यू पे अफेक्ट इसका पड़ सकता है। दूसरा इसका ये है कि 500 जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो जमशेदपुर झारखंड में है। तो अगर वहाँ पे स्टेट में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इफेक्ट हो सकता है। तीसरा है लोन का, कि लॉन्ग टर्म लोन है इनका, बोरोइंग्स वो 33 करोड़ है और शॉर्ट टर्म है वो 90 करोड़ का है। तो अगर ये भाई पे करने में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर भी कंपनी के परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ सकता है। अब देखते हैं फंडामेंटल्स की बात करें तो 2022 में 297 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2023 में बढ़ के हो गए 489 करोड़ और 2024 में 620 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो ये लगातार बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। देखो प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे 12.17 करोड़ का रेवेन्यू हुआ 2022 में, फिर 30.93 हुआ और ये बढ़कर 2024 में 44.88 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे होगा। ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब नॉर्मल है। तो अब हम चलते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी लाइव सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो लाइव सब्सक्रिप्शन क्या है, देखिए आईपीओ बिडिंग डेट्स, लाइव सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर है भैया, देखो कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। क्यूआईबी होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एनआईआई होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें ही आते हैं एचएनआई और मतलब स्मॉल एचएनआई और हाई एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई जिसे हम कहते हैं, कि जो 10 लाख से नीचे इन्वेस्ट करता है उसको हम स्मॉल एचएनआई बोलते हैं और 10 लाख से ऊपर करता है उसको बिग एचएनआई बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है रिटेल इन्वेस्टर। तो ये 3-4 कैटेगरीज होती हैं। एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स होता है तो वो सब में नहीं होता। तो यहाँ पर देखें तो 9 सितंबर का ये था जीएमपी। 10 सितंबर की बात करते हैं। अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11:15 हो रहे हैं। देखो क्यूआईबी में भाई साहब अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा रहा है, बिड यहाँ पे नहीं आई है, जो कि चिंता का विषय है। एनआईआई में बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, अब क्यूआईबी में आते कौन है, क्यूआईबी में बड़े फंड हाउसेज आते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो चाहे वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब आते हैं आपके क्यूआईबी में। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन से आते हैं, जो रिटेल से ऊपर होते हैं। मान लो रिटेल की लिमिट होती है 2 लाख की, कि आप 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एचएनआई वगैरह हो गए और छोटे मोटे बड़े हाउसेज हो गए जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो सब एनआईआई में आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम बोलते हैं या फिर एचएनआई भी बोल देते हैं।
ठीक है। तो उसका एवरेज जो सब्सक्रिप्शन है वो 1.07x है, मतलब कि जितना इनको चाहिए था उतना तो मिल चुका है, ठीक है। अब रिटेल की बात करें तो ये 2.29x है कि जितना चाहिए था उससे दुगुना लगभग बिड आ चुके हैं यहाँ पे। टोटल ओवरऑल सबका मिला के देखें तो 1.38x इनको यहाँ पर मिल चुका है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे देखें तो देखो शेयर्स की टर्म में अगर आप समझना चाहो तो ये है कि भाई QIP में कंपनी ने टोटल शेयर ऑफर किए थे 41,66,000 इतने, है ना। लेकिन अभी तक बिड लगा ये सिर्फ 16,616 ने, जो हमने यहाँ पे डेटा देखा था, ठीक है। फिर NII का सेम है, NII का फालतू हो चुका है तो ठीक है, अब कुछ को नहीं मिलेगा। सेम स्मॉल चेन्नई, बिग चेन्नई और रिटेल में 72 लाख था, लेकिन 1,67,00,000 लोगों ने अभी तक बिड लगा चुके हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे GMP वगैरह, उससे पहले एक बार डेट्स देख लेते हैं। तो डेट्स क्या क्या है भाई, 9 से 11 सितंबर को IPO ओपन रहेगा, ठीक है। अलॉटमेंट जो है वो 12 सितंबर को होगा। रिफंड जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा वो 13 सितंबर को होगा, और 13 सितंबर को ही आपके खाते में आपके जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे डीमेट अकाउंट में, जिसको अलॉट होगा। और लिस्टिंग होगी इसकी 16 सितंबर को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका GMP अभी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो क्या चल रहा है। तो ये रहा हमारा क्रॉस IPO। तो क्रॉस IPO का हमने देखा, इसका IPO प्राइस है 240 और अभी GMP चल रहा है 20%। 240 का 20%, 24 × 2 होगा 48। तो 48 रुपये अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और इसके हिसाब से 288 पे लिस्ट होने की संभावना है। बाकी अभी कल का दिन और है 11 तारीख, तो GMP में क्या चेंजेस आते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर 20% पे लिस्ट होता है ये, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा पर शेयर, आपको 48 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है। पर शेयर 48 रुपये का प्रॉफिट। ओवरऑल 20% है तो लगभग 14,000 की इन्वेस्टमेंट होती है। तो 14,000 का 20% कितना होगा, यहाँ पे 2800 रुपये हो गए सीधा सीधा, ठीक है। तो 2800 रुपये पर लोट प्रॉफिट होगा अगर 20% पे लिस्ट होता है। तो इससे ऊपर होता है तो और ज़्यादा होगा, और कम होता है तो कम होगा। ये पूरा प्रोसेस है। 500 करोड़ कंपनी रेज कर रही है, हमने देख लिया, और 16 सितंबर को लिस्टिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, कंपनी क्या करती है, IPO की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने देख ली, लाइव सब्सक्रिप्शन हमने देख लिया। QIP को छोड़ के बाकी सब में ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुके हैं, और GMP हमने देख लिया 20% अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो आपका क्या विचार है सारे डिटेल्स को देखते हुए, क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम IPO और शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।